हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया जाता है या फिर पढ़ाया जाता है। वो है कंज्यूमर सरप्लस एंड इट इज़ दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम थ्योरी ऑफ डिमांड। उसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं इसकी अपनी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो उसी का हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है या कंज्यूमर सरप्लस से हम क्या समझते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस को अगर हम समझेंगे तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, हमारा ये एग्जाम्पल है जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल हम खरीदने गए तो वो हम क्या है 100 रुपये अपने साथ लेकर गए। फॉर एग्जाम्पल वी टुक 100 रुपीज विद अस। ठीक है, तो हमारा क्या था कि हम 100 रुपये अपने साथ लेकर गए। मीन्स मेरी विलिंगनेस टू पे कितनी है, 100 रुपये है। बट जब मैं मार्केट में गई तो मार्केट प्राइस है उसके एक्चुअल प्राइस कितने थे, 70 रुपीज थे। ठीक है, तो कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल मैं एक आइसक्रीम खरीदने गई और उस आइसक्रीम का प्राइस था 100 रुपये और मैं 100 रुपये लेकर गई क्योंकि मुझे अंदाजा था कि वो 100 रुपये की आएगी। बट जब मैं मार्केट में गई तो मुझे पता चला कि वो 100 रुपये की ना आके 70 रुपये की आई। मीन्स उसका एक्चुअल प्राइस जो था वो 70 रुपीज था। तो ये जो मेरे 30 रुपीज बचे, 100 जो विलिंगनेस टू पे मेरे हैं और एक्चुअल पेमेंट जो हुई उसको माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचा, 30 रुपीज। दैट इज वॉट माई कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको हम जब डिफाइन करेंगे या इसे डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। तो कंज्यूमर सरप्लस एक मेजर है जो हमें बताता है कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअल पे। मीन्स एक कंज्यूमर कितना विल कर रहा है पे करने के लिए और वो कितना एक्चुअली पे कर रहा है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, सरप्लस। क्यों कहेंगे सरप्लस? क्योंकि वो बच्चे के या किसी भी फॉर एग्जाम्पल मेरे ही सरप्लस हो गया। मीन्स वो मेरे पास पैसा 30 रुपये, अभी एग्जाम्पल में बताया, वो मेरे पास 30 रुपये बच गए तो वो मेरा क्या था, कंज्यूमर सरप्लस था। अब ये दो कॉन्सेप्ट हैं, विलिंगनेस टू पे और मार्केट प्राइस। विलिंगनेस टू पे मीन्स क्या है, द मैक्सिमम प्राइस अ बायर विल पे फॉर अ गुड। मीन्स मैक्सिमम प्राइस जो मैंने अभी बताया 100 रुपीज, वो 100 रुपीज में क्या थे, मेरे मैक्सिमम प्राइस थे। मीन्स मैं ये सोच के गई थी कि वो मेरे मैक्सिमम प्राइस है जो मैं रेडी हूँ पे करने के लिए उस आइसक्रीम को। लेकिन मार्केट प्राइस क्या है, द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। मीन्स मार्केट प्राइस जो एक्चुअल थे वहां पर वो 70 रुपीज थे। तो वो जो डिफरेंस आता है कंज्यूमर सरप्लस का, विलिंगनेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस, वही होता है कंज्यूमर सरप्लस। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें कि अगर हम ग्राफिकली डिफाइन करें कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है तो ये होता है हमारा डिमांड कर्व। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में देख पाए कि डिमांड कर्व होता क्या है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउन। और जो हमारा कंज्यूमर होता है वो यहाँ होता है, ये है विलिंगनेस टू पे और ये है एक्चुअल पे। तो यहाँ प्राइस है जो हम पे करने वाले हैं और ये क्या है, हमारा विलिंगनेस टू पे थी। तो ये जो पिंक कलर का कवर है ये हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस डिफाइन कर रहा है। मीन्स ये जो 30 रुपीज थे, ये 30 रुपीज मेरे क्या है, ये कितने हैं, मेरे 30 रुपीज कितने हैं, दैट इज माई कंज्यूमर सरप्लस। ये मेरी विलिंगनेस टू पे है एंड दिस इज माई एक्चुअल पे। तो ये जो कवर है ये कितना पोर्शन, दिस पोर्शन, ये क्या मुझे डिफाइन कर रहा है, ये कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि यहाँ भी एक एग्जांपल दिया है कि किसी भी चीज़ के मैक्सिमम प्राइस कितने हैं मैं रेडी करने के लिए और मैं कितना एक्चुअल पे कर रही हूँ। मेरे मैक्सिमम प्राइस है फॉर एग्जांपल 100 और मैं कितना पे कर रही हूँ 70। तो ये 30 मेरा क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया मेरा, क्योंकि मैं ये अपने पास सेव या बचा पा रही हूँ। और कंज्यूमर सरप्लस का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मीन्स मैं 100 पे भी वो सेटिस्फैक्शन लेती, वो 100 पे भी मुझे आइसक्रीम खानी थी तो मैं वो 100 पर भी लेती, बट मुझे वो कितने में मिल गई,
70 में मिल गई, तो 100 माइनस 70 क्या हुआ 30 रुपीज मैंने सेव भी किए और मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिला। तो मेरा क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस हुआ, मींस एज ए कंज्यूमर मैंने उसे सेव किया। अब क्वेश्चन आता है कि ये लिंक कैसे होता है डिमांड कर्व से। अगर हम बात करें तो ये डिमांड कर्व से कैसे लिंक होता है, तो ये इसमें क्या दिखाते हैं कि विलिंगनेस टू पे। अब हम ऐसा बताएंगे कि विलिंगनेस टू पे, जैसे यहाँ डिमांड कर्व है, यहाँ विलिंगनेस टू पे शो कर रहे हैं, यहाँ एक्चुअल पे शो कर रहे हैं। तो ये जो 30 रुपीज है ये मेरे डिमांड कर्व पे बता रहे हैं मुझे, डिमांड कर्व पे कि मैं कितना सेव करूंगी और कितना मैं अपना सरप्लस कंज्यूम करूंगी। अब हम कहते हैं हाउ टू विजुअलाइज कंज्यूमर सरप्लस। मैं कंज्यूमर सरप्लस को कैसे विजुअलाइज करती हूँ या देख पाती हूँ, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमें पता है, वाई एक्सिस पे इधर शिफ्ट कर दो, वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, हमारी विलिंगनेस टू पे दिखा रहे हैं, लेकिन हम कहाँ, यहाँ एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्चुअल प्राइस दिखा रहे हैं। तो ये जो हमारा ये पूरा डिस्क्रिप्शन है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस यहाँ डिफाइन कर रहा है। यहाँ कहीं हमारा हमें कंज्यूमर सरप्लस मिला, फाइन। फैक्टर्स दैट चेंजेस कंज्यूमर सरप्लस। अब हमारा आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंज्यूमर सरप्लस को चेंज करते हैं या जिनकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो चेंज इन प्राइस, मतलब चेंज इन प्राइस व्हेन द मार्केट प्राइस फॉल्स कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेस। हमेशा जब मार्केट में प्राइसेस कम होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, उस कम पैसे से हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, तो हमारा क्या होगा, कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर हमारा सरप्लस होगा, फाइन। व्हेन द मार्केट प्राइसेस राइजेस कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजेस। जब भी मार्केट प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एज ए कंज्यूमर जब मैं ज़्यादा किसी चीज़ के पैसे दूंगी तो हमेशा ये होगा कि मुझे सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर नेसेसिटी गुड्स भी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो भी मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट करेगा। Why does consumer surplus matter? मतलब हमें कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट मेजर्स कंज्यूमर वेलफेयर। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा एज ए कंज्यूमर वेलफेयर बढ़ाता है, क्योंकि हमें जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो कहीं ना कहीं एज ए होल इकोनॉमी में एक सोशल या कंज्यूमर का वेलफेयर होगा, क्योंकि हमें कम पैसों में जब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो हमारा वेलफेयर होगा, फाइन। हेल्प बिजनेस विद प्राइसिंग, मीन्स बिजनेस के लिए ये इसलिए ज़रूरी है, तो वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे कैन हेल्प फर्म्स टू सेट देयर प्राइसेस। मतलब कि वो अपने प्राइस सेट कर पाएंगे जब उन्हें पता होगा कि कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एट दिस मच अमाउंट, ठीक है, और उसमें वो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी देंगे। तो वो इसलिए क्या ज़रूरी है कि वो बिजनेसमैन को भी हेल्प करेगा कि वो किस तरीके से अपने पैसे को या अपने बिजनेस को या अपनी कमोडिटी को घटाएं या बढ़ाएं या सेट करें। तीसरा है इन्फॉर्म्स गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी को कैसे ये इन्फॉर्म करेगा। गवर्नमेंट यूजेस द कॉन्सेप्ट टू एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस, सब्सिडीज, प्राइस कंट्रोल्स ऑन द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ कंज्यूमर, ठीक है।
तो इतना ही रखते हैं हम आज। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको ये समझ में आया होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पता चला होगा। थैंक यू ऑल।